बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोग सोच रहे थे कि जंग अख्ताम को जाए, ख़त्म हो। यहाँ जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। अब सीन ये हुआ है कि इज़राइल ने यमन पर कल जो स्ट्राइक किया है, वो स्ट्राइक इतना तबाहकुन था कि आज यमन ने उसका जो जवाब दिया है, उससे अंदाज़ा हो चला है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे तबाहकुन ख़तरनाक एक जंग देखने जा रहे हैं। यमन ने, ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर आ रहे हैं, ये असल में आज यमन ने मिसाइल फायर किया है जो सीधा जाकर इजराइल में दाखिल हुआ है। अब इजराइल का कहना है कि फ़िलहाल जो मिसाइल आया हमने उसको तबाह कर दिया है। यमन ने ऐलान किया है कि अब इजराइल अब तक की सबसे ख़तरनाक और लंबी जंग के लिए तैयार रहे और इतनी ख़तरनाक जंग होगी। उसने कहा कि अब जो हम पूरी कौम से और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से वादा करते हैं कि अब हम जो हमला करने के लिए जा रहे हैं, जो लड़ाई होगी, ये इतनी लंबी वार होगी, इतनी लंबी वार होगी कि इसराइल और बाकी सबको अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने क्या भयानक गलती कर ली है। अब इन्होंने जहन्नुम का दरवाज़ा खोल लिया है अपने लिए और हम इज़राइल को जहन्नुम में झोंक कर रहेंगे। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है और इस वक्त सिनेरियो ये बना है कि उन्होंने कहा है कि अब तमाम की तमाम ईरान की जानिब से भी और यमन की जानिब से कहा गया है कि अब जितनी रेजिस्टेंस है, यानी सारी फोर्सेस हैं पूरे रीजन के अंदर, अब वो लड़ाई करने के लिए जा रही हैं और ये अब इतनी तबाहकुन लड़ाई होगी जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये किस लेवल पर जाकर इस वक्त तबाही होने जा रही है। और कहा कि इसराइल ने जहन्नुम का दरवाज़ा खोल लिया है और अब हम इसको मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए तैयार है। इस सारे सिनेरियो में आज उन्होंने पहला काम ये किया है, एक तो ईरान अपना सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए जा रहा है और ये इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ईरान एक तो पहले उनके डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन अब सबसे तगड़ा डिफेंस सिस्टम वो पहुंचा रहे हैं, जिससे होगा ये कि अगर इजराइल ने, चूंकि उन्होंने कह दिया है कि अब ये जंग जो है वो बड़ी लंबी है। देखिए, यमन को ये बात पता थी, बड़ी अच्छी तरह पता थी कि हम जब तेल अवीव पर हमला करेंगे, इसराइल पर हमला करेंगे, तो बदले में हम पर हमला होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी जारी होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़ाई कैसी होगी। तो वो कह रहे हैं कि इस सारे सिनेरियो में जो मामलात होने जा रहे हैं, उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर ये सूरत हाल इस वक्त पेश आने वाली है। अब ये जो जंग है वो नए सिरे में जब दाखिल हो रही है, तो एक तो इजराइल जो हमला करेगा उसको ईरान अब कोशिश करेगा कि मेरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी तरह रोके। उसके एयर डिफेंस सिस्टम के रोकने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम रोक जाता है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी तबाही है, इतनी बड़ी तबाही है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दूसरा सबसे अहम तरीन सिनेरियो ये है कि इसराइल की पोजीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है, उसकी पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि इसराइल अब पूरे का पूरा जो सिनेरियो है उसको चेंज करने के लिए जा रहा है। यानी आप ये सोचें कि सबसे ज़्यादा अहम तरीन मामला ये है कि अब इजराइल की तमाम जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी हैं। यानी आज से पहले कभी भी उनकी इतनी फोर्सेस हाई अलर्ट नहीं हुई थी। अब उन्होंने काम ये किया, उनको पता है कि हमने ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया है, पावर स्टेशन पर हमला किया है, तो जाहिर सी बात अब इसराइल की बिल्डिंग से लेकर वॉर प्लेन्स, उनकी निवातम एयरबेस, ये वो हर चीज़ के ऊपर हमला होगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि देखिए, इजराइल ने कल काम ये किया है कि उन्होंने रात को लेबनान के ऊपर भी हमला कर दिया है। लेबनान की इनसाइड जो जगह है वहाँ पर जाकर उन्होंने हमला किया, तो वो डीप इनसाइड जाकर उन्होंने हमला किया। यानी ये पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल है कि उन्होंने हर जगह से हमला किया। अब आप ये सोचें कि सारी जगहों पर ये जो जंग छिड़ गई है, अब ये रिवर्स नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अब हमले, अब जाहिर सी बात है रूस की पूरी कोशिश होगी कि हम इसकी बैक पर खड़े। देखिए, सऊदी अरब ने बड़ा क्लियर किया है अपने आप को। उन्होंने कहा जी, इसराइल को ना तो हमने एयर स्पेस दी है, ना हमने इस जो इजराइल ने हमला किया उसमें हम पार्टिसिपेट हमने किया, और ये बड़ी उनकी एक अच्छी बात है। उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा ना हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, ना हम यमन के साथ है, ना हम इजराइल के साथ है, हमने ना किसी को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे, ना हमने करने की इजाज़त दी है और ना हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक है। तो जो खबरें आ रही थी वो सारी की सारी अब उसमें निगलेक्ट हो गया है, ये बड़ा क्लियर हो गया है। अब जाहिर सी बात है उसमें इटली का नाम आ रहा है कि इटली ने इनको रीफ्यूलिंग करवाने में मदद दी है। अब इसराइल हो चुका है बड़ा अग्रेसिव। अब यहाँ से अंदाज़ा करें
कि ये बेला हदीद जो कि फ़लस्तीनी अमेरिकन है, इसका यानी जो बैकग्राउंड है वो सारा फ़लस्तीनी है, इसको एडिडास की जो कैंपेन है उससे हटवा दिया गया है। एडिडास जो शू बनाने वाली कंपनी है, बड़ी फेमस है, सारे स्पोर्ट्स के शू देती है, उसे हटवा दिया गया। सिर्फ वजह यह है कि इस खातून ने इजराइल के खिलाफ एहतजाज किया था, अब उसको पूरी तरह हटा दिया गया है और पैगाम ये दिया गया है कि अब हम किसी सूरत कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना टॉलरेट करेंगे, ना हमारा कोई मामला सामने आएगा। लिहाजा हमें सारी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर अब तैयारी के आखिरी मराहिल में है कि हमारी राह में जो रुकावट आएगी हमने उसको नहीं छोड़ना, चाहे वो रुकावट यमन की जानिब से आए, चाहे वो किसी और की जानिब से आए या कोई मामला है, हमने किसी को इस लेवल पर जाकर नहीं छोड़ना। अब आप ये देखिए कि बेला हदीद ने काम ये किया है कि उन्होंने एडिडास को सू कर दिया है। उन्होंने एक लीगल टीम हायर किया है जो एडिडास को अब सू पूरी तरह करेगी। यानी अब इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, यानी मुझे इन्होंने हायर किया और इजराइल के दबाव पर इन्होंने मेरी सारी कैंपेन ख़राब कर दी। तो अब आप ये सोचें कि बड़ी बड़ी कंपनीज का बायकॉट या बड़ी बड़ी कंपनीज के खिलाफ जो मामला था वो खुलकर सामने आ गए। अब वो बर्दाश्त नहीं करे कि कोई हमारी राह में रुकावट डाले या कोई काम करे। इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है, क्योंकि अगले कुछ अरसे के अंदर ये जंग इतनी तवील होने वाली है, ये पूरे रीजन में फैलने वाली है जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। यानी आप अंदाज़ा करें कि नेतन्याहू ने इस वक्त जाना है यूएस के दौरे पर और वहाँ पर इजराइल के अंदर अवाम निकली हुई है सड़कों के ऊपर। अब वो सड़कों पर जब निकली है अवाम, तो उन्होंने वहाँ पर फैसला क्या किया है? उन्होंने वहाँ पर फैसला ये किया है अवाम ने कि हमने किसी सूरत नेतन्याहू को अमेरिका नहीं जाने देना, जाने से पहले वो इस जंग को ख़त्म करके जाए और जाने से पहले ये मामला ख़त्म करके जाए। अब आप सोचें कि उसने मामला क्या ख़त्म करना है। अवाम निकली हुई सड़कों पर बड़ी तादाद के अंदर धरने दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जाने से पहले इस डील को फाइनलाइज करके था। उन्होंने जाने से पहले यमन के ऊपर हमला दाग दिया और हमला दाकर वो नई जंग उन्होंने छेड़ दी है। अब जाहिर सी बात है, पहले तो लड़ाई होती थी समंदरों में, अब ये काम ये होगा कि अब वो ईरान की कोशिश होगी कि वो मिसाइल दें और डिफेंस सिस्टम दे, सारी चीज़ें दे जो कि पूरी तरह हमला करे जाकर यानी इजराइल पर, और इजराइल ने बदले में हमला करना है। ईरान की कोशिश होगी कि मेरा जो डिफेंस सिस्टम है उसको टेस्ट भी कर लिया जाए। जाहिर सी बात है, इजराइल ने जब भी हमला करना है वो F-35 से ही करना है, जैसे उसने कल किया है। तो वही सारी सूरत हाल में उसको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी ताकत कितनी है, क्या मामला है। आप ज़रा एक चीज़ देखिए, तस्वीर को देखिए, ये तब की है जब हमला ये कर रहे थे यमन के ऊपर। आप गौर करें तो नेतन्याहू के चेहरे पर जो स्ट्रेस है और उसके साथ जो आर्मी चीफ बैठा हुआ है, आप उसके चेहरे पर खौफ और स्ट्रेस देखें, और ये साथ जो उनका वज़ीर बैठा है यानी वजारत दफा है, आप इनकी शक्ल देखें, आपको सही मायनों में खौफ नज़र आएगा, स्ट्रेस नज़र आएगा कि ये हमला करने के लिए जा रहे थे यमन पर, लेकिन इनके पैरों तले ज़मीन निकली हुई है, क्योंकि उनको पता है कि बदले में जो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत होगी वो इतनी ख़तरनाक होगी कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम तरीन मामला है वो यही है, इजराइल की पोजीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा वीक है कि उन्होंने जाकर यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब बदले में वो जो फोर्सेस अभी तक हमला नहीं करी थी वो सारी की सारी चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। देखिए, रूस ने अब काम ये करना है कि उन्होंने इनको सपोर्ट करना है, उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि हम इन पर हमला करें या फलाना करें। ये पूरी तरह लड़ाई करने के लिए तैयार होंगे। इसमें आप गौर करते जाएं कि जंग अब निकल चुकी है सरहद से बाहर से, इजराइल के हाथ से निकल के लिबान चली गई है, आगे यमन चली गई, और बाकायदा इसमें अब ईरान की शमूलियत होगी। जाहिर सी बात है, ईरान की नेवी शामिल है। अब वो कोशिश करेंगे कि पहले तो हम ये काम कर रहे थे कि हम यहाँ पर हमला कर रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, चीज़ें मार रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली अब इसराइल से एक लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक आगे बढ़ने वाली है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यानी अब इस सिनेरियो पर चीज़ें पहुंच गई हैं कि अमेरिका के यानी इंतखाबात से पहले पहले यहाँ पर एक जंग जो छिड़ गई है। अब आप सोच रहे अभी नवंबर आना है, कितनी दूर है, यानी अभी कितने महीने बड़े हुए हैं, अभी 4 महीने बाकी हैं, और इन 4 महीनों में तकरीबन आप समझ लें 120 दिन है, और 120 दिन में जो जंग अब नई छिड़ गई है उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये कितने बड़े पैमाने पर जाकर सारे का सारा काम हुआ। सो आने वाले वक्त में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर तय हो गई है कि इजराइल की जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक अब ख़राब हो चुकी है।
यानी इसराइल ने अब सारी जंगें अपने सर पर मुसल्लत करवा ली है। अब यमन, शाम, उसके अलावा दीगर जगहों से हमला होगा। और उसमें एक और भी चीज़ एडिशन आप ऐड कर लें कि ये जो हमला होने के लिए जा रहा है ये काफ़ी हद तक खतरनाक होगा। यानी ये हमला इस लेवल का नहीं होगा कि जी वो हमला करके चले गए। अब ये कंटिन्यूस मिसाइल लगते जाएंगे, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, चाहे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे। उधर आप ये देखिए कि नेतन्याहू ने ऐलान किया, उसने कहा जी हमारे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं अब वो कहीं पर भी जाकर हिट करेंगे। अब इन्होंने प्लान क्या किया है कि वो जो मिसाइल है वो वाकई इन्होंने जाकर अब हमला करना है, यानी यमन के ऊपर। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले ये ट्रैक कर रहे हैं कि किसने मदद की है। और जाहिर सी बात है ये जो वॉर है अब ये इसने डेंजरस टर्न ले लिया। बजाय इसके कि जंग खत्म होती, अब ये अगले मरहले पर पहुंच चुकी है। यमन की अब स्ट्रेटजी ये होगी कि इजराइल के खिलाफ उसको चाइना की भी मदद होगी, रूस की मदद होगी और ईरान की तो बाकायदा मदद है। अब ये जंग असल में समझ लीजिए कि ईरान की जानिब से होगी और उन्होंने जाकर ये हमला करना। देखिए यमन इस बात के लिए अच्छी तरह तैयार था। जब उन्होंने हमला किया तो उनको पता था कि बदले में उन्होंने रिटेलिएशन करनी है, हमला करना है। वो इस जंग को, इन हमलों को कई सालों से देखते आ रहे हैं, तो उन्होंने ये हमले और ये जंगें जो है वो यहाँ पर नहीं रोकनी थी। देखिए हुआ ये है कि इसराइल ने जो हमला किया है यमन के ऊपर, उन्होंने असल में पैगाम दिया है ईरान को कि हम 2000 किलोमीटर दूर इसराइल से उड़कर आए हैं, तो हमारे पास जो लॉन्ग रेंज मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो पूरे के पूरे रीजन को हम हमला कर सकते हैं और किसी गलत फहमी में ना रहना कि ये काम नहीं हो सकता। अब असल में जब नेतन्याहू इस वक्त ट्रिप पर जा रहा है अमेरिका के, तो वहाँ पर जाकर उसने यही बात करनी है कि भाई मैं ये जंग छेड़ दी है, अब यहाँ पर मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, इस जंग को हमने अगले लेवल पर लेकर जाना है। क्योंकि यमन का मामला ये है कि एक दफ़ा आप ये जंग छेड़ दें तो फिर उसके बाद वो पीछे नहीं हटते। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होगा कि जो मेड इन इंडिया हथियार यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो हमला करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा तबाही की सूरत हाल ये पैदा होगी कि मेड इन इंडिया के जो मामलात हैं वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर जाकर ये काम करते हैं। यानी वो यमन पर जब हमला करेंगे तो इन्होंने काम ये करना है कि अमेरिका से लेकर बाकी ताकतों सबके खिलाफ लड़ाई करेंगे कि जो जो हथियार देगा। अब वो जाहिर सी बात है जब यमन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो तब पता चलेगा। अब यहाँ असल सिनेरियो है कि ये जंग इसराइल ने अकेले नहीं लड़नी। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जंग उसने अकेले नहीं लड़नी, और अकेले अगर उसने लड़ाई करनी होती तो अब तक वो काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म करके वाइंड अप कर चुका होता। अब अमेरिका तो इस जंग में आएगा, उसके बाद यूरोप की कई कंट्रीज आने वाली हैं। ये देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड से कौन आएगा हमला करने के लिए, क्या सूरत हाल होगी। ये सारे का सारा जो मामला है, सारे का सारा जो सिनेरियो है वो भी देखने को मिलेगा हमें। देखिए एक चीज़ समझ लें कि वो जो रेड लाइन है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्रॉस हो चुकी है, चाहे वो यमन की साइड से हो या चाहे वो इजराइल की साइड से हो। इसराइल की फोर्सेस का सबसे अहम मामला ये है कि इस वक्त अवाम ने भरपूर अंदाज में वो जो हमला हुआ था, ड्रोन इन पर तिल अवीव तक आया था, उसके बाद वो गुस्से में थे। अगर इसराइल ने कल ये पैगाम दिया है कि हम 2000 किलोमीटर आगे तक जाकर हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि हम 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। अब अगला मरहला ये होगा, शाम से इराक से ये मिलकर हमला करेंगे। और उसमें एक चीज़ समझ लें कि उसमें अब रूस का किरदार बड़ा अहम हो जाएगा, क्योंकि रूस को इस बात का अच्छी तरह पता है, जैसे अमेरिका ने भी हालिया कहा है कि रूस मुकम्मल तौर पर यमन की मदद करता है। वो इसलिए यमन की मदद कर रहा है क्योंकि यूक्रेन के अंदर हम मदद कर रहे हैं बाकियों की, सो लिहाजा वो इसका बदला ले रहा है। अब ये बात सबसे अहम है कि यहाँ जब अमेरिका का ये विजिट करेगा नेतन्याहू, तो अमेरिका इस जंग में कूदेगा, बाकायदा कूदेगा। इन्होंने प्लान ये किया है कि ट्रंप के आने से पहले पहले हम इस जंग को इतने बड़े पैमाने पर आगे लेकर जा चुके हों, इतने बड़े पैमाने पर कि कोई इसको रोकने के काबिल ही ना रहे। देखिए हम हमेशा बढ़ते रहते थे किताबों में मुस्तकबिल के हवाले से, जी ये फलानी जंग होगी, उस जंग का आगाज़ हो गया है। जहाँ तक बात है कि ये जंग अब गजा या फलानी जगह पर थी, देखिए वो अब चीज़ें चली गई हैं साइड पर। ये जो लड़ाई है ये है बाकायदा डायरेक्टली यमन के साथ। अब पहले तो ये बात होती थी कि गजा में जंग बंद करें, वहाँ पर एड भेजे, वहाँ फलाना भेजे। अब जंग का मामला यमन तक चला गया, तो यमन बमुकाबला अब इसराइल है, यानी आप समझ लें इनडायरेक्टली ईरान बमुकाबला इसराइल हो चुका है। तो ये बात अब सिनेरियो समझ आएगा कि अगले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें किस तरह जाएंगी, हालात किस तरह जाएंगे, मामलात किस तरह जाएंगे। सो इसराइल अब पूरी तरह तैयारी कर रहा है कि कैसे हमने इन मामलात को लेकर आगे चलना है।
इसराइल अमेरिका से असल में डिमांड ये कर रहा है कि तुम अपने जट्स जो हैं वो यहाँ पर लेकर आओ और हमारे साथ इस जंग के अंदर पार्टिसिपेट करो। और स्पेशली वो कह रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर तुम्हारे मिलिट्री बेसिस हैं उनको इस्तेमाल करो मेरी मदद के लिए। तो अब सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा अमेरिका के लिए कि अगर वो इस जंग में बाकायदा पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए तो काफ़ी हालात ख़राब होंगे। देखिए, दुनिया भर के अंदर जो चेंज आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त जो चेंज आ रहा है वो बड़ा रैपिडली आ रहा है। आप बांग्लादेश की सूरत हाल देख लें, आप यूक्रेन की सूरत हाल देखें, आप इजराइल का मामला देख लें, हर जगह पर मामला काफ़ी हद तक ख़राब होते जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसके अलावा चाइना का अब ये जो रोल होने वाला है वो सबसे अहम होगा कि चाइना किस तरह बैक करता है। क्योंकि एक बात समझ लें, अल्टीमेटली ये जो जंग है ये ईरान की तरफ आनी है। आप जो मर्जी कर लें, अल्टीमेटली इस जंग ने ईरान का रुख करना है। और उसके बाद फिर जो रीजन के अंदर लड़ाई होगी उसका आप और हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, यानी तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी, ईरान ने बेसिस उड़ा देनी है अमेरिका की। अमेरिका इस जंग में कितनी, अभी तक अमेरिका को ये बात ही नहीं समझ आ रही कि हमने इस जंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्या करना है। कल जो खबर आई उसके मुताबिक कि 3 ममालिक ने इसमें साथ दिया था, इजराइल, अमेरिका और बरतानिया। अभी तक फिर साथ इजराइल ने कहा नहीं हम तो अकेले ही गए थे। अब ये सबसे पहले जाना कि किसने साथ दिया, किसने रीफ्यूलिंग करवाई, जिसने करवाई मुल्क ने उसकी भी खैर नहीं है, जिसने एयर स्पेस दी उसकी भी खैर नहीं है। सो कुल मिलाकर अब ये जो हमले हैं वो मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं और ये जंग ख़त्म नहीं होनी। ये अगले 10-20 साल, क्या ये हो सकता है अगले 50-100 साल तक जारी रहे और उसमें सारी दुनिया ऐसे ऐसे आप देखेंगे लपेट में आना शुरू हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।